मैं यहाँ कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ और मेरा ध्यान अभी भी किचन में है। मैंने अभी अभी सबके लिए सूप बनाया था। क्या मैंने गैस बंद कर दी थी? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि काम के वक्त पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उसी तरह जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो काम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पहले मैं इंसान हूँ, फिर एक वर्किंग वूमेन, बाद में एक मोटिवेशनल स्पीकर। हम अक्सर काम और जिंदगी के बीच की दो दुनिया में खो जाते हैं। वर्क और पर्सनल लाइफ हमारी लाइफ के दो इंपॉर्टेंट फेसेस है जो साइड बाय साइड चल रहे हैं। दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप काम को लेके पैशनेट हैं तो आपका ध्यान काम की तरफ झुक जाएगा, और अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हैं तो आपका फोकस अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा होगा। यहाँ मैं लाइफ को सीसॉ से मेटाफर देती हूँ, जिसके एक तरफ हमारी पर्सनल लाइफ है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ। अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना है तो सीसॉ को बैलेंस यानी कि वर्क और लाइफ को बैलेंस करना है। हार्मनी, खुशियां और सक्सेस अपने आप आ जाएंगी। आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मैं मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी किताब पढ़ रही थी। मुझे लग्जरी कार्स का बहुत शौक है, तो हमेशा सोचती थी कि कोई अपनी फरारी कैसे छोड़ सकता है। और जब मैंने सर रॉबिन शर्मा की लिखी हुई मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि राइटर ने एक अमीर और सक्सेसफुल लॉयर का कैरेक्टर के बारे में बताया है, जो अपने करियर की पीक पर था, हर केस जीतता था। लेकिन एक दिन दोपहर को काम करते वक्त एक केस के दौरान उसका हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़ा। थैंकफुली अभी ठीक ठाक है। उससे भी बड़ी बात ये कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक सीखा। उसने अपना काम छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गया। लेकिन हम सबके पास सब कुछ छोड़ के मॉन्क बनने की लिबर्टी नहीं होती। मेरे जैसे कुछ लोग अपने काम से सच में प्यार करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। फिर फैमिली, बच्चों की स्कूल फीस, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस स्टाफ और बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं। हम काम और जिंदगी के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, पर हम करें कैसे? पहले सुंदर कहानी को सुनिए। रमीन नाम का एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत खुश था। एक सुंदर प्यार करने वाली बीवी और दो प्यारे प्यारे बच्चे। उसके घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके बेटे ने नोटिस किया, जब भी उनके पिता ऑफिस जाते हैं वो पेड़ के नीचे झुक जाते हैं। वो कुछ समय के लिए वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं। फिर जब वो ऑफिस से वापस आते हैं फिर से वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए वहां रुकते हैं, बाद में घर आते हैं। कुछ दिनों तक नोटिस करने के बाद उनके बेटे ने पूछ लिया, पापा बरगद के पेड़ के नीचे क्या करते हो? उसके पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो मैं ऑफिस का प्रेशर, प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स और बाहर की दुनिया से जुड़ी हर चीज को पेड़ पर लटका देता हूँ। फिर जब मैं ऑफिस जाने लगता हूँ तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर बाहर की दुनिया का वही हार पहन लेता हूँ और फिर ऑफिस चले जाता हूँ। ये इसलिए दो अलग दुनिया की चीजों को मिलाना दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। मैं खुद हमेशा अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्या आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आई हूँ जो मुझे घर पर अपने ऑफिस का स्ट्रेस को लाने से रोकते हैं और हेल्प करते हैं कि उसी तरह मैं काम पर जाते समय अपने घर का स्ट्रेस ना लेके जाऊं। चलिए हर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सेल्फ एसेस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी, तो आप ही अपनी जिंदगी के बेटर जज होंगे। इसलिए अपनी लाइफ के पैटर्न को रेगुलरली चेक करें कि आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। चेक करें कि आप लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड हो, बर्नआउट, फैटीग या थकान तो नहीं महसूस करें, कि आप हमेशा मुस्कुराते हो और आपको अच्छी नींद आती है और आप सुबह फ्रेश उठते हो। अगर आपको कुछ इम्बैलेंस लगता है या आपको लगता है कि आप काम या लाइफ किसी में से एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो अपने रूटीन में जरूरी एडजस्टमेंट्स करें ताकि आप वर्क और लाइफ के बीच में हेल्दी बैलेंस मैनेज कर पाओ। मी टाइम। काम तो जरूरी है ही, पर्सनल लाइफ और फैमिली भी उतनी जरूरी है, और हमें अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को नहीं भूलना चाहिए, वो है आप खुद। अपने लिए टाइम निकालिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपको पसंद हो। खुद को खुश रखकर आप एनर्जाइज फील करोगे
आपको अपनी हॉबीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, पढ़ना, ड्राइंग करना, म्यूजिक या हॉलिडे पे जाना। खुद को कॉफी ट्रीट कीजिए, स्पा बुक करवाइए और कुछ नहीं तो खुद के लिए शॉपिंग ही कर लीजिए। कुछ भी हो जो आपको रिलैक्स करे जरूर कीजिए। मी टाइम आपका स्ट्रेस कम करने में, मन को शांत करने में और पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है। डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो सुबह उठते ही काम पर चले जाते हैं, जो पहला काम याद आता है वो कर लेते हैं और बीच में अपने पर्सनल काम भी निपटा लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो या बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना हो। मैं मानती हूँ कि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप सच में वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करने की सलाह दूंगी। डिसिप्लिन का यह मतलब है अपने दिन को पहले से प्लान करना, एक फिक्स शेड्यूल सेट करना, काम और फैमिली के बीच में टाइम फिक्स करना, टू डू लिस्ट बनाने की भी आदत डालनी होगी। आपने नेटफ्लिक्स पे बिंग वॉचिंग या मोबाइल स्क्रॉल करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है। वैसे ही खाने के साथ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी डाइट सही समय पर लेनी चाहिए और कम से कम एक मील तो फैमिली के साथ जरूर करनी चाहिए। अपने वर्कआउट के लिए भी थोड़ा टाइम और एफर्ट निकालना चाहिए। जिम जाना मैनेज कर लेते हो तो परफेक्ट, नहीं तो वॉक तो जरूर अपने स्केड्यूल में ऐड कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ वॉक या जिम जाओगे तो उनके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। इसी तरह काम पर भी डिसिप्लिन मेंटेन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप सही डिसीजंस ले पाएंगे और समय पर अपना काम पूरा कर पाएंगे, जिससे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। आप उस समय का यूज या तो अपने बिजनेस को बढ़ाने में या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर सकते हैं, जिससे भी बैलेंस की ज्यादा जरूरत है। वेकेशन विद फैमिली एंड ब्रेक्स। जब हम साल में एक बार परिवार के साथ हॉलीडेज प्लानिंग करते हैं ना, तो एक परफेक्ट मोमेंट होता है आराम करने का और अनवाइंड करने का। वो कुछ दिन की छुट्टियां ना सिर्फ फैमिली को करीब लाएंगी, बल्कि आप अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट कर पाओगे। मैंने बच्चों को साल भर उन वेकेशंस के लिए इंतजार करते देखा है। फैमिली के साथ मिलकर वेकेशन प्लान करना और बच्चों की ओपिनियंस लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप वेकेशंस के लिए इतना एक्साइटेड होते हो, इसलिए आप छुट्टी से पहले अपना काम में एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, और जब आप हॉलीडे से वापस आते हो तो आप फ्रेश और एनर्जाइज्ड होते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ जाते हैं। सोशल कनेक्टिविटी। इंसान एक सोशल एनिमल है, इसलिए ना सिर्फ फ्रेंड्स बल्कि दूसरी एसोसिएशंस और क्लब्स के साथ जुड़े रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नेटवर्किंग ना आपके सोशल कनेक्शंस और फ्रेंड्स बढ़ाता है, बल्कि आपको सोसाइटी में बिलोंगिंग की भी फीलिंग ला के देता है। आप रियलाइज करते हो कि आप सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये सोसाइटी ही आपसे है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आइडियाज और थॉट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। साथ ही आप जिस कॉज में बिलीव करते हैं उसके लिए वॉलंटियर करने से आपको मन की शांति और सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप खुश हो गए तो फैमिली भी खुश रखोगे। सोशल इंटरेक्शन से आपका मूड और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी वर्क लाइफ में भी झलकेगा। समटाइम्स नो इज द बेस्ट आंसर। ऐसे काम या एक्टिविटीज को ना कहना सीखना जो आपके प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं करते, उनको ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सीमाएं तय करना और अपने वेलबींग को इंपॉर्टेंस देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जरूरत पड़ने पर ना कहना बर्नआउट से बचा सकता है और आपको अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करने में हेल्प करता है। ये दोनों काम और पर्सनल लाइफ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब किसी चीज को ज्यादा टाइम देना नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो वर्क हो या पर्सनल, आप उसमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रेजेंट हो। जब अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करो। फोन्स, ईमेल्स या काम से रिलेटेड स्ट्रेस को भूल जाओ। इसी तरह काम करते वक्त पूरा फोकस और डेडिकेशन मेंटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपना काम जल्दी कर पाओगे, प्रोफिशिएंटली भी पूरा कर पाओगे और बिजनेस ग्रोथ और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए स्पेयर टाइम बचेगा। क्वालिटी टाइम देने से रिश्ते स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। वर्क डेलीगेशन। हम सभी खुद ही सारा काम करना प्रेफर करते हैं ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में रहें, लेकिन ये भी सही कहा गया है कि कई हाथ मिलकर काम हल्का कर देते हैं। दूसरों को काम डेलीगेट करने से हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा और हमारे पास दूसरी एक्टिविटीज के लिए स्पेयर टाइम होगा। काम बांट देने से काम जल्दी भी होता है और आपकी टीम के स्किल्स भी एनहांस होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका टाइम तो बचता ही है और जब आप अपनी फैमिली या पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालते हैं तो आपको काम का स्ट्रेस नहीं होता कि आपको पता है कि आपके स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल टीम काम अच्छे से हैंडल कर लेगी। टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ।
अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में हम इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिससे हमें अक्सर डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए हम काम में ज़्यादा टाइम देकर अपना वर्क और लाइफ का बैलेंस खो देते हैं। तो मैं कहूँगी रिलैक्स, जस्ट चिल, अपने आप को दोष मत दो। मान लो कि आप जो भी कर रहे हो आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, और गलती करना या पीछे हटना ठीक है। जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो खुद पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, जिससे हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है। वर्क लाइफ बैलेंस हासिल करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एफर्ट और डेडिकेशन दोनों मांगता है। इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करके आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक लविंग और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रैटेजीज आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल लगी तो प्लीज थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। पर्सनल ग्रोथ पर और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर आप बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जल्दी से उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।